राजा हर्षवर्धन की कहानी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण अध्याय है। राजा हर्षवर्धन एक महान सम्राट थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेसर, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो पुष्यभूति वंश के राजा थे। हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन को भी एक वीर योद्धा माना जाता है। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल उनके बड़े भाई की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली। अपने भाई की मौत का बदला लेने और अपनी बहन राज्यश्री को बचाने के लिए हर्षवर्धन ने अपनी सेना को मजबूत किया और एक महान योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त की। राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य, हर्षवर्धन ने थानेसर से कन्नौज तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री की मदद करने के लिए मालवा, गुजरात और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हर्ष का साम्राज्य आज के उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में फैला हुआ था। उनकी राजधानी कन्नौज थी, जो एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण कराया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में हर्षवर्धन की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है। काव्य और साहित्य का संरक्षण, राजा हर्षवर्धन खुद एक कुशल कवि थे और संस्कृत साहित्य के संरक्षण में भी रुचि रखते थे। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, जिनमें प्रमुख हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनके शासनकाल में कला और साहित्य को काफी प्रोत्साहन मिला। अंतिम दिन और मृत्यु, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 41 वर्षों तक चला, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। उनकी मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का पतन हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। राजा हर्षवर्धन को उनकी वीरता, धार्मिक सहिष्णुता, कला और साहित्य के प्रति उनके योगदान के लिए भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है।